नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के भूगोल का तीसरा अध्याय लेके आए हैं, जिसमें हम भारत के परिचय के बारे में जान रहे हैं। और इसके पहले हमने 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, और उसके बाद में हमने दूसरे लेक्चर में पढ़ा भारत की स्थलीय सीमा, तटीय सीमा, भारत के क्षेत्रफल के बारे में और भारत के पड़ोसी देश के बारे में जो भारत के साथ में सीमा बनाते हैं। इन सभी के बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। और आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। फिर आप इस क्लास को देखिए। सीरियल से आपको क्लास दी गई है और आप सीरियल से हर एक क्लास को देखिए, ताकि आपको हर एक तत्व अच्छे से समझ में आ सके। चलिए आज हम बात करते हैं भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी सीमा किन किन राज्यों के साथ में है, ये चर्चाएं करते हैं। ध्यान दीजिएगा। भारत के पड़ोसी देश के साथ, भारत के पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, भारत के पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बांग्लादेश के साथ में देखते हैं। बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, ये जान लेते हैं कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो बांग्लादेश के साथ में जो भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं उसमें आपको सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ में वो लगी है पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल। ठीक है ना। और किसके साथ में सीमा बनाता है? असम, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है ना। तो ये आपके इम्पोर्टेंट तत्व हैं, आपके एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और एक और है मेघालय। 5 राज्य हैं, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट तत्व हैं। 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। इसमें सबसे लंबी सीमा जो है वो है किसकी? पश्चिम बंगाल की। ठीक है, किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश के साथ में पश्चिम बंगाल सबसे लंबी सीमा बनाता है। और एक राज्य है त्रिपुरा, ये ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित क्या तत्व हैं? तो त्रिपुरा जो है 3 ओर से, ध्यान रखिएगा, 3 ओर से बांग्लादेश से क्या है? घिरा हुआ है। ध्यान रखिएगा, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य भारत का कौन सा है? तो वो है त्रिपुरा। तो ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाते हैं। तो वह पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ में किसकी है? तो पश्चिम बंगाल की। कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो हो जाएगा त्रिपुरा। अब बात करते हैं चीन के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य। चीन के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य
तो चीन के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य की बात करेंगे तो कौन कौन से हैं? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखिएगा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। लद्दाख जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी सीमा चीन के साथ में लगी है। हिमाचल प्रदेश, तीसरा आपका उत्तराखंड, उसके बाद में सिक्किम, फिर आपका है अरुणाचल प्रदेश। 5 राज्य हैं जो चीन के साथ में सीमा बनाते हैं, और इन सभी को रटना नहीं है आपको, एक आप मैप में 2-3 बार उसको आप सारे राज्यों की सीमाएं देख लीजिएगा, कौन सा राज्य किस देश के साथ में सीमा बना रहा है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके एग्ज़ाम में जब भी प्रश्न आएंगे आपको वो पता चल जाएगा कि हाँ किस और कौन सा राज्य है किस सीमा पर और वो किस देश से लगा हुआ है। तो 5 राज्य हैं जो है लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और लद्दाख जो है वो है एक केंद्र शासित प्रदेश है। और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें अगर बात करें कि केवल एक ही राज्य है जो पड़ोसी देश के साथ में सीमा बनाता है, या एक ही राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है, तो वो कौन सा है? लद्दाख है। और अगर हम बात करें इन सभी राज्यों में सबसे लंबी सीमा चीन के साथ में किसकी है, तो वो है लद्दाख की। तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य ठीक है ना। पाकिस्तान की सीमा के साथ बनाने वाले भारतीय राज्य, तो पाकिस्तान के साथ में गुजरात राज्य की सीमा लगी है, राजस्थान राज्य की सीमा लगी हुई है, पंजाब राज्य की सीमा लगी है, जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा लगी हुई है, लद्दाख राज्य की सीमा लगी हुई है। ये 5 राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं, जिसमें सबसे लंबी सीमा जो पाकिस्तान के साथ में है वो है राजस्थान राज्य की। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन कौन से राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं। तो आपके ये 5 राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। ध्यान रखिएगा ये क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। तो 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश क्या है, पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं। आगे हम बात करते हैं अब नेपाल राज्य की बात करेंगे। नेपाल के साथ नेपाल देश के साथ में बात करेंगे। नेपाल देश के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य नेपाल के साथ में सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य की बात करेंगे तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश,
बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। 5 राज्य हैं जो है नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं। इम्पोर्टेंट तत्व है, इन 5 राज्यों में सबसे लंबी सीमा नेपाल के साथ में किसकी है? तो बिहार राज्य की है। ठीक है, इन 5 राज्यों में सबसे लंबी सीमा नेपाल के साथ में किसकी है? बिहार राज्य। तो ये 5 राज्य हैं नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं। आगे हम बात करते हैं अब बात करते हैं म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य। म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य। तो म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश, दूसरा आपका है नागालैंड, तीसरा आपका है मणिपुर, चौथा आपका है मिजोरम। ठीक है, 4 स्टेट हैं जो किसके साथ में सीमा बनाते हैं? तो 4 स्टेट है जो वो म्यांमार के साथ में सीमा बनाते हैं। अगर हम सबसे लंबी सीमा की बात करें कि सबसे लंबी सीमा म्यांमार के साथ में किस भारतीय राज्य की है? तो वो है मिजोरम राज्य की। ध्यान रखिएगा, 4 राज्य है म्यांमार के साथ में सीमा बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसमें सबसे लंबी सीमा किस राज्य की है? तो म्यांमार की है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं भूटान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य। तो भूटान के साथ में सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? ध्यान रखना है। तो कौन सा है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। ये 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ में सीमा बनाते हैं। इसमें सबसे लंबी सीमा भूटान के साथ में कौन सी है? असम की। सबसे लंबी सीमा जो है भूटान के साथ में किसकी है? तो वो है असम की। अब आपका सबसे जो छोटा देश है वो है अफगानिस्तान, उसके साथ में भी चर्चा कर लेते हैं। अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, ध्यान रखना है। तो एकमात्र राज्य है जो अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है और वो केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा है? वो है लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है, वो अफगानिस्तान के साथ में सीमा बनाता है। भारत का एक ही राज्य है जो अफगानिस्तान के साथ में सीमा बनाता है। तो हमने इस प्रकार से देखा कि बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य,
बांग्लादेश के बाद नेपाल के बाद सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, भूटान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, इन सभी राज्यों के बारे में हमने चर्चा की। तो यहाँ से भी आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न आ जाते हैं। तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, इनको मैप में देख लीजिएगा, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपके पास भारत का मैप होगा, उसको खूब ढंग से देख लीजिएगा, कंफर्म हो जाएगा कौन सा राज्य कहाँ पे स्थित है और वो किस देश के साथ में सीमा बना रहा है। चलिए, तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें देखी। अब इसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो इनमें जो ये भारत के साथ में स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्य थे, तो स्थलीय सीमा भारतीय राज्य जो है वो कितने आपको दिखाई दिए, इस तरह से 16 राज्य हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। 16 राज्य और प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश, जो हमने पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है ना, हम उनमें भी चर्चा कर चुके हैं। तो भारतीय राज्यों में 16 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पड़ोसी देश के साथ में सीमा बनाते हैं, स्थल से सीमा बनाते हैं। अब इसमें 2 राज्य ऐसे हैं जो जल और स्थल दोनों से सीमा बनाते हैं। ठीक है, 2 राज्य ऐसे हैं जो जल, ठीक है ध्यान रखिएगा, 2 राज्य हैं जो जल और स्थल दोनों से सीमा बनाते हैं। दो राज्य हैं जो जल और स्थल दोनों से सीमा बनाते हैं। तो उन राज्यों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? एक तो गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य, और दूसरा है पश्चिम बंगाल। 2 राज्य हैं, एक तो गुजरात राज्य है और दूसरा पश्चिम बंगाल, जो जल और स्थल दोनों से सीमा बनाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि समुद्री सीमा से भारत के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देश की बात करें तो वो है श्रीलंका। समुद्री सीमा से भारत के साथ समुद्री सीमा से भारत के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य की हम बात करेंगे तो वो कितने हैं? तो वो है एक देश है केवल, वो है श्रीलंका। कौन सा देश है? लंका। केवल एक ही देश है, वो है श्रीलंका, जो भारत के साथ में सीमा बनाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे भारत में राज्यों के बारे में। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो ध्यान रखिएगा भारत कितने राज्यों का संघ है? तो 28 राज्य। ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण बात है। भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वाला देश है। और अब बात करते हैं इन 28 राज्यों में कुछ राज्य हैं, ठीक है, जो महत्वपूर्ण हैं।
चलिए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य की बात करें। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपको पता है क्या है? राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। और दूसरे स्थान पे कौन सा है? ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। दूसरे स्थान पे कौन सा है? मध्य प्रदेश। तीसरे स्थान पे कौन सा है? महाराष्ट्र। चौथे स्थान पे कौन सा है? तो है उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र और चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश। इस तरह से ध्यान रखना है। इसके अलावा सबसे छोटा राज्य की बात करें, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, भारत का सबसे छोटा राज्य तो कौन सा है? वो है गोवा। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य की बात करें तो राजस्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य की बात करें तो वो है गोवा। अब जनसंख्या की दृष्टि से बात कर लें। जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश। भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य तो वो है सिक्किम। ध्यान रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो है सिक्किम। इंपॉर्टेंट तत्व है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उस राज्य का नाम है लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है केंद्र शासित प्रदेश में? तो वो है लद्दाख। और सब केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है कौन सा? लक्षद्वीप है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है लद्दाख, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। इंपॉर्टेंट तथ्य है आपके एग्जाम के लिए। इसकी बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानते हैं।
केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है राजधानी। भारत की राजधानी कौन सी है, दिल्ली। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली, वो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा प्रदेश तो कौन सा हो जाएगा, वो लक्षद्वीप। ठीक है, तो इस तरह से हमने राज्यों के बारे में जाना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान, सबसे छोटा राज्य जो है वो है गोवा। केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने जाना सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, लद्दाख राज्य, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो है लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है, किस राज्य में, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और सबसे कम तो हो जाएगा सिक्किम। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो दिल्ली में है, और सबसे कम केंद्र जनसंख्या कहाँ पे है, तो वो है लक्षद्वीप में। इस तरह से हमने भारत की जनसंख्या की दृष्टि और क्षेत्रफल की दृष्टि से उनके राज्यों के बारे में जानकारी ली। अब आगे हम बात करते हैं, ये सारे महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो भारत का सबसे बड़ा जिला, ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा जिला, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो कच्छ। ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कच्छ है। और सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो माहे। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ और सबसे छोटा जिला जो है वो माहे है। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो है कच्छ, और सबसे छोटा जिला कहाँ है, तो माहे है। तो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। कच्छ जो जिला है वो कहाँ, किस राज्य का है, ये भी जान लीजिएगा, गुजरात। माहे जो है पुदुचेरी। ठीक है, तो गुजरात, कच्छ जो है गुजरात राज्य का सबसे बड़ा, गुजरात राज्य में स्थित है, और जो माहे जो है वो पुदुचेरी में है। तो भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कच्छ है, और सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो है माहे। इंपॉर्टेंट तत्व है हमारे एग्जाम के लिए। अब उत्तर प्रदेश के बारे में जान लीजिएगा कि सबसे अधिक सीमा बनाने वाला जो राज्य है भारत का वो है उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक राज्य के साथ में सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य, सबसे अधिक राज्य के साथ सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश। कौन सा है, उत्तर प्रदेश। ये कितने राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, तो ध्यान रखिएगा 8 राज्य के साथ में, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है ना, तो भारत 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है। तो भारत का उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भारत के सर्वाधिक राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। क्या टाइम है, चलिए, तो ये हो गया। अब हम जान लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं जिनके साथ में उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है।
उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। चलिए, तो कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो ये 8 राज्य हैं जो भारत के, जो उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ध्यान रखिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा प्रदेश है, तो वो है दिल्ली। तो ये 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं। हमारे एग्जाम में ये सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कई बार हमारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। आज के लिए बस इतना ही।